महायुद्ध के बीच ये अहम और बड़ी खबर है। महायुद्ध के बीच अमेरिका की क्यूबा पर नजर है। क्यूबा पर फ्रेंडली टेकओवर के संकेत दिए गए हैं ट्रंप की ओर से। वहीं ट्रंप के दौरे से पहले चीन ने कूटनीतिक चाल चली है। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता को चीन ने बुला लिया। ताइवान की राजनीति में चीन का सॉफ्ट एंट्री गेम। वहीं नेतन्याहू की लेबनान को बांटने की तैयारी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। खाड़ी में जाल, जारी है ग्लोबल चाल। ईरान पर प्रहार, मिशन विस्तार। सुपर पावर्स का साइलेंट गेम। महायुद्ध के बीच दुनिया एक खामोश लेकिन खतरनाक खेल खेल रही है। यह सिर्फ जंग नहीं, यह है महाशक्तियों का मास्टर प्लान, जहां हर चाल के पीछे छुपा है बड़ा दांव। अमेरिका की नजर अब सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि क्यूबा पर भी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, पहले ईरान फिर क्यूबा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर को क्यूबा पहुंचने की इजाजत भी दी। यानी खेल सिर्फ दबाव का नहीं बल्कि संतुलन का भी है। Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. उधर एशिया में चीन ताइवान को अपनी पकड़ में लाने की तैयारी में है। चीन ने ट्रंप के चीन दौरे से पहले ताइवान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता चेंग लीवुन को बुलाया है। वहीं रूस यूक्रेन पर दबाव बनाए हुए है। उधर इजराइल ईरान के बीच सीधी टक्कर है। साथ ही लेबनान में इजराइल का ग्राउंड एक्शन जारी है। वहीं तुर्की सीरिया में प्रॉक्सी वॉर पर प्रहार करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर ताकत बढ़ा रहा है। महायुद्ध की इस मैट्रिक्स में कोई ना कोई देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। कोई तेल के लिए, कोई जमीन के लिए, तो कोई सत्ता और दबदबे के लिए। अब सवाल यही है, क्या यह साइलेंट गेम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? जब भी चीन की एंट्री होती है या रूस का जिक्र होता है और एक बीच अमेरिका का है, और सीधे संकेत या बात होने लगती है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन चीन की या अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। सुपर पावर की साइलेंट गेम से जुड़े कुछ तथ्य हमारी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। चीन का ताइवान को लेकर प्लान क्या है, मेजर गौरवारे हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे। ट्रंप की चीन दौरे से पहले कूटनीतिक चाल एक तरह से कही जा रही है। मेजर गौरवारिया, और कुछ और पॉइंट्स हैं, अगर आप इस और आ जाएं तो एक बार दर्शक उसको जरूर देख पाएंगे। ताइवान की राजनीति में सॉफ्ट एंट्री गेम इसको कहा जा रहा है। देखिए, और एकदम से आते रहेंगे। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता का चीन दौरा बहुत अहम है और ताइवान को अपना मानता रहा है या मानता है या दावा करता है चीन। मेजर गौरवारिया, ये वाकई ताइवान प्लान चीन का है, इसको समझा जाए इस पूरे माहौल के बीच जहां मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है? देखिए, साफ सीधी बात है गौरव जी, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। और चीन को एक बात पता है कि अमेरिका दो बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। एक रशिया यूक्रेन में भी अमेरिका फंसा हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली फंसा हुआ है ईरान के साथ। और उसको यह बात पता है कि इस वक्त अमेरिका टस से मस नहीं हो सकता। यह अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ताइवान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, लेकिन यह बात भी सच है कि चाइना ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। गौरव, शुरू कर दिया। आप ये देखिए, यह है ताइवान जी। अगर यह ताइवान है तो आप ये देखिए, ये जो इलाका है मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूं जी जी, ये पूरा जो इलाका है, ये वाला ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, यहां पे चाइना की 80 से लेकर 85% पॉपुलेशन है। ये हाईली पॉपुलेटेड, सारे के सारे आप देखिए, यहीं पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहीं से चाइना पैसा कमाता है। इसीलिए ताइवान उसके लिए हिस्टोरिकल रीजन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां के ऑपोजिशन लीडर को बुलाया है, राइट? और डोनाल्ड ट्रंप कहां जाने वाला है? चाइना जी। एक चाल शय और मात, बीच में क्यूबा जी। क्यूबा किसका गढ़ है? रशिया का जी। रशिया तेल भेज रहा है क्यूबा के लिए, अमेरिका उस तेल को काट रहा है। और दो देश जिसका 90% तेल चाइना खरीदता था, पहला वेनेजुएला, दूसरा ईरान जी, नल बंद कर दिया अमेरिका ने। यह भी गेम चल रहा है। चलिए, जो आप जिक्र कर रहे थे, चाइना से, चीन से ताइवान 130 किलोमीटर है और आपने ऑलरेडी उस पूरे इलाके का जिक्र कर दिया जहां से पूरा पैसा चीन को आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया में छाई रहती है या दावा किया जाता है, तो वही तो ये इतनी पास होने की वजह से भी, चलिए आपने हिस्टोरिकल रीजंस का जिक्र कर दिया, लेकिन मेरा यह सवाल है कि इस बीच ये मूव चीन का, इसको किस तरह से समझा जाए कि ये वर्ल्ड पूरे को किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, या चीन को लग रहा है कि हाँ ये सही मौका है एंट्री करने? देखिए, चाइना अभी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना चाह रहा है कि 10 और लड़ाइयों में अमेरिका व्यस्त हो जाए, अमेरिका के पैसे लग जाएं, अमेरिका कमजोर हो जाए, फिर चुपचाप जाएगा और ताइवान को निगल लेगा। चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में चाइना किससे डर रहा है? रिपरकशन से जी, क्योंकि अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे चाइना को नुकसान हो। चाइना कह रहा है इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो,
कोई डर, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। यहां पे अमेरिका फिर से गलती करेगा और जिस दिन गलती करेगा उस दिन दबोच लेंगे। जी बिल्कुल। और बीच ये भी सवाल है कि अरब युद्ध का जो साइलेंट गेम है उसको किस नजर से देखा जाए। ये कूटनीतिक चाल का जिक्र हो रहा है। मैं इससे पहले ये भी बात कर रहा हूं कि चीन ताइवान एनाकोंडा स्ट्रेटेजी की बात होती है और सॉफ्ट गेम एंट्री की बात हो रही है। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता का चीन दौरा आता है। लेकिन अब सवाल यही है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी या सुपर पावर जिनको कहा जाता है, उनमें चीन है, उनमें रूस है और उनमें बात अमेरिका की भी होती है। अब ये भी नजर रखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, उसके बाद बात करूंगा। एक नजर चीन के एनाकोंडा स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डालते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन ताइवान के खिलाफ करता है।